आप सब ने इंडियन रेलवे में ट्रैवल तो किए ही होंगे और उससे भी अच्छी बात आपने रेलवे में ब्रेकफास्ट में रेलवे के कटलेट खाए ही होंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू श्वेता's किचन। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए बिल्कुल वही रेलवे स्टाइल कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और वो भी मैं बनाऊँगी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। तो देखिए ये कटलेट कितना टेस्टी बना है। और फ्रेंड्स, इसको मैं देखिए डिप करती हूँ सॉस में और देखिए ये कितना टेस्टी और यमी लग रहा है। बहुत ही यमी बना है ये कटलेट और इसका देखिए आउटर कवरिंग भी कितना अच्छा है। अब इसे मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए लग रहा है ना कि जो रेलवे में कटलेट मिलते हैं उस तरह से है, बिल्कुल इसका स्टफिंग उसी तरह से लग रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए बनाना शुरू करते हैं रेलवे स्टाइल कटलेट। मज़ेदार और क्रिस्पी वेज कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी। पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब पैन गर्म हो जाए तब इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को भी अच्छे से गर्म कर लेना है इस तरह से। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटे हुए और 1 इंच अदरक उसे भी मैं बारीक काट कर डाल दूँगी। तो इस तरह से दोनों को इस तरह से ऑयल में डाल दीजिए और फिर कुछ देर इसे सौटे कर लेना है। तो इस तरह से सौटे कर लीजिए। तो देखिए जब अदरक और मिर्च सौटे हो जाए तब यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ का अनियन इस तरह से बारीक चॉप करके डाल दी हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको प्याज नहीं डालना है तो आप नहीं डाल सकते, ऐसे भी कटलेट बन जाएगा। लेकिन प्याज डाल दीजिए, उससे अच्छा टेस्ट आएगा। फिर दोनों को अच्छे से इस तरह से सौटे करना है। बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, बहुत गोल्डन ब्राउन नहीं करना है प्याज को। इसे बिल्कुल हल्का सा ही पकाना है। जब थोड़े से हल्की पिंक कलर की हो जाए तब इसमें मैं आधा कप हरी मटर डाल दूंगी। अगर आपके पास फ्रेश मटर नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मटर को कुछ सेकेंड्स के लिए सौटे कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पर मैं 1 मीडियम साइज़ का बीटरूट ले रही हूँ। तो ये बीटरूट बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है रेलवे कटलेट बनाने के लिए। आप इसे ज़रूर डालिएगा। इससे ही जो इसका कलर आता है रेलवे कटलेट का बीटरूट से ही आता है। इसके बाद मैं एक गाजर डाल दूंगी। तो गाजर को मैंने फाइनली चॉप करके डाला है। आप चाहें तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से गाजर को इस तरह से सारे सब्जियों के साथ भी मिक्स कर लीजिए। फिर लास्ट में मैं बीन्स डाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने बीन्स 7 से 10 बीन्स लिए हैं। इसे मैं फाइनली चॉप करके डाली हूँ। तो देखिए सारी सब्जियों को इस तरह से डाल देना। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्जियाँ, देखने में बहुत ही रंग बिरंगी लग रही हैं। तो इसे भी 1 से 2 मिनट अच्छे से सौटे कर लीजिए। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, सब्जियों का क्रंच बना के रखना है। फिर मसालों में मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दूँगी, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। इन सब मसालों को अच्छे से वेजिस में मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स करके मसालों को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से अच्छे से मसालों को भी भून लीजिए। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए हमारे वेजिस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं यहाँ पे 2 कप बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो डाल दूँगी। तो इस तरह से पोटैटो को भी वेजिस में मिक्स कर लेना है। तो पोटैटो को फ्राई करने से क्या होगा कि जब आप कटलेट बनाइएगा तो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ता है। आप उसे आराम से 2 से 3 दिन रख कर खा सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से पोटैटो को भी वेजिस के साथ फ्राई कर लेना है। इससे तो सेल्फ लाइफ बढ़ता ही है और टेस्ट भी कटलेट का बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए आलू फ्राई हो चुके हैं, वेजिस फ्राई हो चुके हैं, क्योंकि ये एक दूसरे में चिपक रहा है, पैन छोड़ रहा है। तो देखिए हमारे अच्छे से वेजिस फ्राई हो गए हैं, स्टफिंग हमारे तैयार है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी।
जब तक स्टफिंग ठंडा होता है बैटर बना लेते हैं। तो इस तरह से एक बाउल लेना है और उसमें हाफ कप मैदा डालना है और हाफ चम्मच नमक डालना है और इसमें थोड़े थोड़े पानी डालकर इसे सेमी थिक बैटर तैयार करना है। बहुत गाढ़ा बैटर नहीं तैयार करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। बैटर को सेमी थिक तैयार करना है ताकि अच्छे से कटलेट कोट हो जाए। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें बैटर तैयार कर लेना है। तो देखिए बैटर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, देखिए इतनी लिक्विडी होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो कटलेट को कोट करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब लिया है। तो ब्रेड क्रम्ब मैंने 1 कप ली हूँ। तो आप आसानी से घर पर ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। तो फ्रेश ब्रेड को लेना है और ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और जो मैंने बैटर प्रिपेयर किया था उसे ले लीजिए। फिर देखिए ये आलू ठंडा हो चुका है। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि कोई भी गुठलियाँ ना रहे आलू की, इस तरह से। और फिर मैं इसमें ब्रेड क्रम्ब डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप ब्रेड क्रम्ब लिया है। तो इसे अच्छे से स्टफिंग में डाल दीजिए और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। तो सबको अच्छे से स्टफिंग में मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कटलेट को सैलो फ्राई कर रही हूँ। तो अगर आपको कटलेट को डीप फ्राई करना है तो आप ब्रेड क्रम्ब की मात्रा बढ़ा लें। तो देखिए अच्छे से मिक्सचर तैयार है। तो मैं इस तरह से स्टफिंग को लूँगी और देखिए ये नींबू के थोड़े से बड़े साइज़ का हमें स्टफिंग लेना है हाथ में और दोनों हाथ से अच्छे से इसे चिकना करके इस तरह से रोल टाइप का बनाना है। बिल्कुल फटना नहीं चाहिए और फिर दोनों हथेलियों से इसे फ्लैट कर लीजिए। देखिए और जैसे रेलवे में कटलेट मिलते हैं उसी तरह से एक तरफ से पिंच कर कर बिल्कुल लीफ की तरह हमें बना लेना है। तो देखिए इस तरह से आप चाहें तो दूसरी तरफ भी इस तरह से पिंच कर सकते हैं। तो लग रहा है ना कि ये फिश की शेप का है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए तो देखिए मैंने एक कटलेट का शेप बना लिया है। उसी तरह मैं दूसरा कटलेट भी बनाऊंगी। तो इस तरह से थोड़े से स्टफिंग को हाथ में लेना है और इसे रोल कर लेना है। इस तरह से बॉल का शेप में बनाना है, इस तरह से फिर दोनों हथेलियों से इसे फ्लैट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से और फिर एक तरफ से हमें इस तरह से पिंच करना है। तो इस तरह से पिंच कर लीजिए और लीफ का शेप दे देना है। तो देखिए ये दूसरा कटलेट का शेप मैं दे चुकी हूँ। तो देखिए ये कटलेट का शेप हो गया है। तो दूसरा कटलेट भी बनकर तैयार है। इसी तरह मैं सारी कटलेट का शेप बना दूंगी। तो देखिए मैं सारे कटलेट को शेप दे चुकी हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इस तरह से कटलेट को बैटर में डिप करना है। तो हमें यहाँ पर दोनों हाथ का नी यूज़ करना है। हमें एक हाथ से बैटर में डिप करना है और दूसरे हाथ से ये जो ब्रेड क्रम्ब है उसे कटलेट में कोट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बैटर है वो ब्रेड क्रम्ब में नहीं जाएगा और वो कटलेट को ख़राब नहीं करेगा। तो बिल्कुल इसी स्टाइल में कटलेट को कोट करिए, बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत इजी वे में बनेगा। तो इस तरह से हमें कोट कर लेना है अच्छे से। तो देखिए एक कटलेट कोट होकर तैयार है। इसी तरह मैं दूसरे कटलेट को भी कोट कर लूँगी। प्रोसेस सेम है। इसी तरह से दोनों हाथ का यूज़ करके ब्रेड क्रम्ब को कटलेट में कोट कर लेना है। इसी मेथड से कोट करिएगा। तो देखिए दूसरा कटलेट भी कोट होकर तैयार है। इसी तरह से सारे कटलेट को मैं कोट करके तैयार कर लूँगी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैं कटलेट को शैलो फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह से पैन को गर्म कर लीजिए। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें मैं 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को भी अच्छे से गर्म होने दीजिए। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें मैं धीरे धीरे सारे कटलेट को इस तरह से डाल दूँगी। तो जितना कटलेट आ सके पैन में उतना डाल दीजिए। तो इस तरह से सारे कटलेट को डाल देना है पैन में।
और कटलेट को 1 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है, इसे टच नहीं करना है, नहीं तो टूट सकता है कटलेट। और इस तरह से तेल को घुमा घुमा कर कटलेट के किनारे भी फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से तेल को अच्छे से घुमा के इसके साइड्स को भी हमें फ्राई कर लेना है। देखिए इस तरह से। फिर जब 1 मिनट हो जाए तो एक स्पून की हेल्प से धीरे धीरे कटलेट को पलट लेना है। तो इस तरह से पलट लीजिए। तो सारे कटलेट को इसी तरह से धीरे धीरे हमें पलट लेना है। तो देखिए सारे कटलेट को मैं एक तरफ से पलट ली हूँ। अब उसी तरह मैं दूसरी तरफ भी कटलेट को शैलो फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखना है और स्पून को इस तरह से प्रेस करके दूसरी तरफ भी अच्छे से इसे शैलो फ्राई कर लीजिए। तो दोनों तरफ से इसी तरह उलट पुलट के हमें कटलेट को पका लेना है। तो इस तरह से देखिए बहुत इजी है, बहुत कम टाइम लगता है कटलेट बनाने में। तो देखिए इसी तरह से हमें उलट पुलट लेना है। तो देखिए दूसरी तरफ से भी कटलेट अच्छे से सिक कर तैयार है। अब मैं कटलेट को प्लेट में निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर प्लेट में टिश्यू पेपर डाला है ताकि कटलेट का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इस तरह से सारे कटलेट को प्लेट में निकाल लीजिए। तो देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और बहुत ही क्रिस्पी बना है, बिल्कुल रेलवे स्टाइल कटलेट बना है। तो देखिए कितना टेस्टी कटलेट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोज़ की फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।